सुर साम्राज्ञी भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का जन्म एक मराठी परिवार में 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में श्री दीनानाथ मंगेशकर जी के घर हुआ। इनके पिताजी एक कुशल शास्त्रीय संगीत गायक एवं रंगमंच अभिनेता होने के साथ साथ ज्योतिष के ज्ञाता भी थे। लता मंगेशकर जी ने संगीत की शुरुआती शिक्षा अपने पिताजी से ही ली थी। लता जी की 3 बहनें हैं, आशा, उषा और मीना। इनके एक भाई भी हैं जिनका नाम है हृदयनाथ मंगेशकर। सभी बच्चे पिताजी से ही संगीत की शिक्षा लिया करते थे। कहा जाता है कि शुरुआत में लता जी को संगीत नहीं सिखाया जाता था। उनके पिताजी के बहुत से शिष्य थे जो उनसे संगीत सीखा करते थे। एक दिन लता जी पिताजी की गैर हाजिरी में उनके एक शिष्य के सुरों को ठीक कर रही थी तो उनके पिताजी ने पीछे से उनको सुन लिया। उन्हें सुनकर उनके पिताजी ने उन्हें संगीत सिखाने का फैसला किया। उन्हें बचपन में ही लता जी की प्रतिभा का अंदाजा हो गया था। उन्होंने एक बार लता जी से कहा भी था कि तुम बड़ी होकर अकल्पनीय और अविश्वसनीय सफलता प्राप्त करोगी, परंतु शायद उस सफलता को देखने के लिए मैं ना रहूँगा। उन्होंने यह भी कहा था कि परिवार की सारी जिम्मेदारियां तुम्हें ही उठानी होंगी और हो सकता है कि तुम आजीवन विवाह के बंधन में नहीं बंध पाओगे। लता जी का शुरुआती नाम हेमा रखा गया था, परंतु बाद में उनके पिताजी ने उनके शो की एक कैरेक्टर लतिका के नाम पर उनका नाम लता रखा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि लता जी केवल 1 दिन के लिए ही विद्यालय गई हैं। जी हाँ, लता जी स्कूल गईं और साथ में अपनी बहन मीना को भी गोदी में उठाकर ले गईं। इस पर मास्टर जी ने उनको झिड़क दिया और कहा, छोटे बच्चों की जगह स्कूल में नहीं माँ की गोद में होती है, इसे घर छोड़कर आओ। यह बात लता जी को बुरी लग गई और उन्होंने विद्यालय जाने से साफ मना कर दिया। उसके बाद उन्होंने घर पर ही पिताजी से शास्त्रीय संगीत और फिल्मी गानों की शिक्षा ली और साथ ही उनके साथ रंगमंच के कार्यक्रमों में भी भाग लेने लगी। लता जी ने अपना पहला अभिनय नारद जी के रूप में रंगमंच पर किया था। असल में उस दिन नारद जी का किरदार निभाने वाला कलाकार लेट हो गया था तो लता जी ने यह रोल करने का आग्रह किया। इस पर पिताजी ने मना कर दिया। लता जी ने कहा, पिताजी मैं वंस मोर लेकर आऊंगी। दीनानाथ जी को भी इतनी देर तक दर्शकों को संभाले रखने में दिक्कत हो रही थी तो उन्होंने उनके आग्रह को मान लिया। स्टेज पर जाते ही 5 वर्ष की लता जी ने अपने गानों और अभिनय से ऐसा समा बांधा कि दर्शक सचमुच वंस मोर पुकारने लगे। तो ऐसे शुरुआत हुई लता जी की स्टेज परफॉर्मेंसेस की। लता जी की आयु जब केवल 12 वर्ष की ही थी तब उनके पिताजी का हृदय की लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अप्रैल 1942 में पिताजी के निधन के बाद नन्ही सी बच्ची लता अचानक ही बड़ी हो गई और उन्होंने सारे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए जून 1942 से ही काम पर जाना शुरू कर दिया। एक्टिंग उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। एक बार उन्होंने अपनी माँ से उदास होते हुए कहा भी था कि उन्हें सिर्फ संगीत समझ आता है, एक्टिंग उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। परंतु उन्होंने घर चलाने के लिए स्टेज शोज के साथ साथ फिल्मों में भी काम किया। उनके पिताजी के जाने के बाद मास्टर विनायक जी ने उनके परिवार का बहुत साथ दिया। लता जी उन्हीं की कंपनी नवयुग चित्रपट में काम किया करती थी। मास्टर जी को उनकी आवाज़ बहुत पसंद थी और उन्होंने ही लता जी को अपनी संगीत की शिक्षा जारी रखने के लिए प्रेरित किया। लता जी ने अपना पहला गाना मराठी फिल्म के लिए गाया था, लेकिन पिताजी के मना करने पर यह गाना फिल्म में नहीं लिया गया था। 1942 में लता जी ने पहली मंगला गौर नाम की मराठी फिल्म में सह कलाकार के रूप में काम किया था। 1943 में लता जी ने अपना पहला हिंदी गाना गाया। फिल्म बड़ी माँ में लता जी ने नूरजहां के साथ काम किया और गाने भी गाए। लता जी को जब लगा कि हिंदी फिल्मों में वह सक्सेसफुल हो सकते हैं तो 1945 में लता जी पूरी तरह मुंबई शिफ्ट हो गई। उस समय संगीत के क्षेत्र में नूरजहां, अमीरबाई कर्नाटकी, शमशाद और राजकुमारी जाने माने नाम थे। मुंबई में इन्होंने अपने गुरु और गॉडफादर मास्टर गुलाम हैदर जी से संगीत की शिक्षा जारी रखी। मुंबई में जब लता जी प्लेबैक सिंगिंग के लिए काम मांगने जाती थी तो यह कह दिया जाता था कि इनकी आवाज़ बहुत पतली है और यह प्लेबैक सिंगिंग के लिए नहीं बनी है।
परंतु मास्टर गुलाम हैदर जी लता जी की प्रतिभा को जान चुके थे और उन्होंने तय कर लिया था कि वो यह साबित करके रहेंगे कि लता जी की आवाज़ का कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। और ठीक वैसा ही हुआ भी। मास्टर हैदर लता जी को हिम्मत बंधाते हुए कहते थे कि लता देखना, एक दिन यह सभी म्यूजिक डायरेक्टर्स और सिंगर्स तुमसे गाना गवाने के लिए लाइन लगाया करेंगे। और बहुत जल्द ऐसा समय भी आया। 1947 में लता जी ने वसंत जोगेलकर की फिल्म में गाना गाया, जिसकी खूब चर्चा हुई। 1949 में फिल्म महल का गाना आएगा आने वाला सुपरहिट रहा और उसके बाद लता जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब वह समय आ चुका था जब उन्होंने उस समय के बड़े से बड़े संगीतकार के साथ काम किया, चाहे वो नौशाद हों, शंकर जयकिशन की जोड़ी, मदन मोहन साहब, सलील जी या रोशन जी। बदलती पीढ़ी के संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर.डी. बर्मन और कल्याण जी आनंद जी के साथ भी इन्होंने अनेक सुपरहिट सदाबहार गाने गाए। नई पीढ़ी के संगीतकार ए.आर. रहमान साहब के साथ इन्होंने बहुत से बेहतरीन गाने दिए। लता जी के कहने पर ही गाने की रॉयल्टी गायक को भी दी जाने लगी। पहले गायक को सिर्फ सैलरी दी जाती थी। लता जी की इस बात से बहुत से डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स उनसे नाराज भी हो गए थे। एक बार राज साहब ने तो यह तक कह दिया था कि लता, मैं तुम्हें रॉयल्टी नहीं दूंगा, मैं फिल्मों में बिजनेस करने आया हूँ। तब लता जी ने कहा था कि मैं भी मुंबई में रानी बाग में घूमने नहीं आई हूँ। और इस तरह राज जी से भी उन्होंने अपनी बात मनवा ली थी। शायद आप भी यह ना जानते हो कि लता जी ने बतौर निर्देशक और संगीतकार भी काम किया था। जी हाँ, उन पर काफ़ी दबाव था कि उन्हें फिल्मों में संगीत भी देना चाहिए, परंतु लता जी फालतू की प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ना चाहती थी। फिर भी अपने शुभ चिंतकों के दबाव में आकर उन्होंने एक मराठी फिल्म राम राम पाहुन में बतौर संगीतकार और निर्देशक काम किया, परंतु नाम बदलकर। जी हाँ, उन्होंने अपना नाम रखा था आनंद घन, जिसका खुलासा तब हुआ जब फिल्म फेयर में उनके नाम को बार बार अनाउंस किया जाने लगा और आखिरकार लता जी को स्टेज पर जाना ही पड़ा। 1960 के दशक में एक बार लता जी बहुत बीमार पड़ गई। यूं कहिए कि उन्हें मौत के मुंह से निकाला गया। उनके ठीक होने पर एक डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा था, जिससे उनकी मौत भी हो सकती थी। और यह बात सच भी साबित हुई। जैसे ही लता जी बीमार हुई तो उनका वह रसोइया भाग गया था। लता जी द्वारा 20 से अधिक भाषाओं में 30,000 से अधिक फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाने के लिए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। अपनी बहन आशा भोसले के साथ इनका फिल्मी गायन में सबसे अधिक योगदान रहा। स्वर साम्राज्ञी, राष्ट्र की आवाज़, सहस्राब्दी की आवाज़, भारत की कोकिला जैसे नाम इनके सम्मान में ही लिए जाते हैं। लता जी गाना हमेशा नंगे पांव ही गाती हैं। लता जी एकमात्र जीवित व्यक्ति हैं जिनके नाम से पुरस्कार दिए जाते हैं। गायकी का शायद ही ऐसा कोई अवार्ड होगा जो लता जी को ना दिया गया हो। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया है। फिल्म जगत में आजीवन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए दिया जाने वाला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी इनके अलंकारों में शामिल है। इनके अवार्ड्स की लिस्ट इतनी लंबी है कि गिनना भी मुश्किल हो जाए। एक समय के बाद लता जी ने फैसला किया कि अब नए गायक गायिकाओं को अवसर मिलना चाहिए और इन्होंने अवार्ड्स लेने से इनकार कर दिया था। 8 दशकों तक देश विदेश के लोगों के दिलों पर राज करने वाली लता जी को फोटोग्राफी का बहुत शौक है। ये बात सही है कि लता जी ने कभी शादी नहीं की, परंतु वो हमेशा कहती हैं कि मेरे छोटे भाई बहनों के परिवार भी मेरे ही परिवार हैं और उनके बच्चे भी मेरे ही बच्चे हैं। के.एल. सहगल जी को लता जी अपना आदर्श मानती थी। अपनी आवाज़ से सभी का दिल जीतने वाली लता जी ने भारत चाइना युद्ध के बाद शहीद सैनिकों की याद में जब यह गाना गाया, ऐ मेरे वतन के लोगों, तो हिंदुस्तान के सभी लोगों के साथ साथ भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी रो दिए थे। लता जी एक ऐसी गायिका हैं जिन्होंने कोई भी गाना बिना सुने रिकॉर्ड नहीं किया है। अगर कोई भी आपत्तिजनक शब्द उन्हें गाने में लगे तो लता जी गाना गाने से मना कर देती थी। गज़लें हों या रोमांटिक गाने, दर्द भरे गीत हों या सपनों का संगीत,
लता जी ने हर गाने के हर शब्द को भावनाएं दे दी हैं। सच है, यूं ही कोई लता मंगेशकर नहीं बन सकती। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट और लाइक करके मेरा हौसला बढ़ा दिया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहूं। धन्यवाद दोस्तों। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, खुश रहें और खुशियां बांटते रहें।